हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। मीन्स कि अगर किसी किसी कंडक्टर को चार्ज करना है, मीन्स उस पर चार्ज अप्लाई करना है तो कुछ वर्क करना पड़ता है। जितना वर्क किया जाएगा किसी कंडक्टर को चार्ज करने के लिए, वो टोटल वर्क डन उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। वही पोटेंशियल एनर्जी कही जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट कंडक्टर। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि किसी कंडक्टर को Q कूलाम चार्ज देना है। सपोज हम पहले कर लेते हैं, सपोज पहले हम इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं। जो एक कंडक्टर है जिसको चार्ज करना है तो उसका हम पहले कैपेसिटेंस मान लेते हैं। सपोज कैपेसिटेंस ऑफ a conductor is C। सबसे जरूरी चीज ध्यान देना है इसमें कि किसी कंडक्टर को अगर चार्ज करना है तो उसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या है कि अगर Q कूलाम चार्ज देना है किसी कंडक्टर को तो हम एक बार में नहीं देंगे, उसको स्मॉल पीसेज में डिवाइड करके एक एक पीस तक कंडक्टर को दिया जाता है जिससे वो चार्ज होता है। इसी प्रोसेस में वर्क किया जाता है। तो मान लेते हैं कि कंडक्टर को Q कूलाम चार्ज देना है। कंडक्टर को टोटल चार्ज कितना देना है? Q कूलाम। तो उसी प्रोसेस में आपको वर्क निकालना है। तो इनिशियल कंडीशन में चार्ज 0, इनिशियल कंडीशन में कंडक्टर पर चार्ज कितना होगा? 0। तो उसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा? ये भी 0 रहेगा। जब उसको Q कूलाम चार्ज दे दिया जाता है, फाइनल कंडीशन कितना चार्ज देना है? Q। जब टोटल पीसेज में करके हम टोटल चार्ज दे देते हैं Q, तो मान लेते हैं पोटेंशियल कितना हो गया? V। तो इनिशियल में पोटेंशियल 0 था, फाइनल V हो गया। तो एवरेज पोटेंशियल निकाला जाता है यहाँ पे। देयरफॉर एवरेज पोटेंशियल इज इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल। दो टर्म्स हो गए तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 0 प्लस V अपॉन 2 इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन 2। एवरेज पोटेंशियल आ गया। तो अब इस प्रोसेस पे हमको निकालना है वर्क डन, वही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो वर्क डन क्या होता है? देयरफॉर वर्क डन मान लेते हैं W। वर्क इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। यहाँ पर चार्ज तो Q है बट पोटेंशियल कितना है? हम एवरेज पोटेंशियल कंसीडर करेंगे, ना कि केवल पोटेंशियल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन W इक्वल टू चार्ज और इनटू एवरेज पोटेंशियल। चलिए भाई वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। W इक्वल टू हो जाएगा चार्ज कितना है? Q चार्ज देना है और इनटू पोटेंशियल के स्थान पे हमको एवरेज पोटेंशियल लेना है। तो एवरेज पोटेंशियल कितना आ गया? V अपॉन 2। यहाँ से ये जो वर्क डन आया है यही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? U इज इक्वल टू W और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 को पहले लिख लेते हैं और Q इंटू V। ये आ गया आपका, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू 1/2 Q इंटू V। एक फार्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। दूसरा क्या है? अब यहाँ पे हम टर्म्स चेंज कर सकते हैं। जैसे Q और V के टर्म में है, इसमें अगर हमको C लेके आना है तो Q वी नो दैट Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V, जहाँ C कैपेसिटेंस होता है कंडक्टर का। ये वैल्यू अगर पुट कर देंगे देयरफॉर एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1/2 CV रखेंगे तो C आपका ये हो जाएगा, V पहले से ही है, V और V का होल स्क्वायर। एक फार्मूला ये हो गया। 2 फार्मूले हो गए, दोनों एक ही, केवल टर्म्स चेंज है। Q और V के टर्म में है, C और V के टर्म में है। अब बचा क्या? अगर हमको C और Q के टर्म में चाहिए तो हम क्या करेंगे? यहीं से वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से V की वैल्यू अगर निकालें तो क्या हो जाएगा? C नीचे आ जाएगा, तो जाएगा इज इक्वल टू Q अपॉन C। ये वैल्यू भी इसमें पुट कर दीजिए, चाहे इसमें पुट कर दीजिए या इसमें पुट कर दीजिए। देयरफॉर क्या हो जाएगा?
U इक्वल टू 1/2 C इंटू वी की वैल्यू Q/C, तो Q²/C², एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर U इक्वल टू आ जाएगा 1/2 Q²/C। ये तीन टर्म्स हैं किसके, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर के। तीनों फार्मूले एक ही हैं, बस इसमें टर्म्स अलग अलग हैं। ये चार्ज और पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में है, ये कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में है, ये चार्ज और कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में। ये आपका है पूरा कि अगर किसी कंडक्टर को चार्ज करना है, चार्ज देना है, तो कितना वर्क किया जाएगा। आप अगर वर्क डन पूछता है तब भी यही फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क के फॉर्म में ही निकलती है। यही आपका वर्क डन का भी फार्मूला होगा और यही किसका फार्मूला हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का। आपको ध्यान ये रखना है कि किसी कंडक्टर को अगर चार्ज करना है तो वो इकट्ठे टोटल चार्ज नहीं लिया जाता। क्या किया जाता है, टोटल चार्ज को स्मॉल पीसेज में डिवाइड किया जाता है, उसको एक एक पीस करके तब कंडक्टर को चार्ज किया जाता है, जिसके लिए वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में निकाला जाता है।